नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जरिया द वे टू सक्सेस में। मैं जगन सिंह आज आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, जो इस टॉपिक का नाम है अधिगम लर्निंग। शिक्षा मनोविज्ञान में या आपका सीटेट हो, यूपी टेट हो, एमपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का कोई भी टेट हो, या आप किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान में जो अधिगम है, इसे छोड़ के कोई भी पेपर बन ही नहीं सकता। मीन्स यहाँ से एक न एक प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो आज हम लर्निंग की डेफिनेशंस हैं और लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और लर्निंग का मीनिंग, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर जो लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग, जो लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनके विषय में अध्ययन करेंगे। तो वन बाई वन सबसे पहले हम देखते हैं कि लर्निंग आखिर है क्या। तो हम देखते हैं, ग्रामेटिकली इसे नहीं लेना है, लेकिन लर्न मीन्स सीखना, और हम सभी जानते हैं जब आईएनजी लग जाता है तो वो क्या होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म होता है। मीन्स सतत या लगातार वो चीज चल रही होती है। मीन्स लर्न मीन्स सीखना। सीखना क्या है, ये लगातार चल रहा है, ये सीखना लगातार चलता रहना चाहिए, तभी उसे हम अधिगम कहते हैं। मीन्स मीनिंग, यहाँ जो इसकी स्पेलिंग है उसी से उसकी मीनिंग आ रही है। लर्न माने सीखना, और आईएनजी जहां लगा होता है सभी जानते हैं कि वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। मीन्स लगातार वो चीजें चल रही हैं, व्यापक रूप से या सतत तरीके से कंटिन्यूअसली वो चीजें चल रही हैं। मीन्स सीखना लगातार हो रहा है। अब सीखना आखिर है क्या, या अधिगम है क्या? तो अधिगम को हम कहते हैं कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। एक लाइन में अगर हम कहें तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। यहाँ देखिए, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। अब आखिर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कैसे आते हैं? तो उसके लिए तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहला है आपका अभ्यास, दूसरा प्रशिक्षण और तीसरा अनुभव। व्यवहार में आपके स्थायी परिवर्तन लाने के लिए तीन चीजें आवश्यक हैं। पहला आपका अभ्यास, दूसरा प्रशिक्षण और तीसरा अनुभव। अभ्यास कैसे जरूरी है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए? जैसे आपने सबने सुना होगा कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात पर सिल पर परत निशान। मीन्स अभ्यास करते करते कोई भी टॉपिक अगर हमें नहीं आता है, उस टॉपिक को हम बार बार तैयार करेंगे तो वो टॉपिक हमें गारंटी से वो टॉपिक हमारा तैयार हो जाएगा। प्रशिक्षण, अब प्रशिक्षण मीन्स ट्रेनिंग। किसी भी चीज को अगर हमें सीखना है तो उसकी हमें ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे अगर आप बाइक चलाना नहीं जानते हैं, कार चलाना नहीं जानते हैं, तो उसका क्या लेंगे आप, प्रशिक्षण लेंगे। तो जब आप प्रशिक्षित हो जाएंगे, वो चीजें सीख जाएंगे, उसकी ट्रेनिंग ले लेंगे, तो वो क्या होगा, आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाएगा। आपको सारी चीजें आ जाएंगी कि बाइक आपको कैसे चलानी है या आपको कार कैसे चलानी है। नेक्स्ट है आपका अनुभव। अनुभव स्थायी परिवर्तन कैसे लाता है आपके व्यवहार में, कि आप कहीं जा रहे थे, आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और उस रास्ते पर कीचड़ भरा हुआ रास्ता है, लेकिन ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर से आपको ऐसा लग रहा है कि रास्ता बिल्कुल साफ है, लेकिन अंदर कीचड़ है, और आप निकल के गए और आप फिसल के गिर गए। लेकिन अगली बार अब आपने क्या अनुभव किया कि अगर ऐसा होता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर से जो चीजें दिखाई देती हैं वो वास्तविक सच नहीं होता है। तो अगली बार जब आपको ऐसी सिचुएशन फिर से फेस करने को मिलेगी, तो वो सारी चीजें जो आपने पुराना अनुभव जो था, पुराना अनुभव क्या था, जब आप गिर गए थे, तो वो अनुभव आपको सचेत करेगा कि एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, कहीं ये रास्ता पुराने रास्ते जैसा तो नहीं है, कहीं आप फिर तो नहीं गिर जाएंगे। तो ये क्या है कि अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव द्वारा व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। अब अधिगम की कुछ डेफिनेशन जो सीधे सीधे पूछ ली जाती हैं कि ये डेफिनेशन किसने दी है, तो थोड़ा सा देखते हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। कौन कह रहा है, स्किनर। अब इसे याद कैसे रखेंगे, ध्यान देने वाली चीज है कि स्किनर, स्किन मीन्स क्या होता है, स्किन मीन्स हमारी त्वचा या खाल जैसे बोलते हैं। अब त्वचा या जो हमारी खाल होगी जब हम बूढ़े होते हैं, उत्तरोत्तर मीन्स जब हम
लगातार बूढ़े होते जाते हैं तो सामंजस्य स्थापित करना सीख जाते हैं। जैसे जैसे हम वृद्ध होते जाते हैं वैसे वैसे हम सामंजस्य स्थापित करना सीख जाते हैं। तो जब ये उत्तरोत्तर सामंजस्य दो वर्ड आपको मिल जाए तो समझ लीजिए वो डेफिनेशन किसकी है, स्किनर की। नेक्स्ट है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। मीन्स व्यवहार के कारण, एक व्यवहार और दूसरा व्यवहार, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। जब आप कोई भी कार्य करेंगे उस कार्य के द्वारा आपको क्या मिलेगा, अभ्यास मिलेगा, अनुभव मिलेगा और उस कार्य से आपको प्रशिक्षण भी मिलेगा। तो आपके व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन बिना व्यवहार के नहीं होगा। आप जब तक सक्रिय नहीं, इस व्यवहार से तात्पर्य जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे, जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे तब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये कौन कह रहा है, गिलफोर्ड। अब एक्टिव कौन रहता है, आपने एक वो पक्षी देखा होगा कठफोड़ा जिसे नाम देते हैं, तो वो लगातार एक्टिव रहता है। जब लकड़ी फोड़ता है वो उसकी लंबी सी चोंच होती है, उसे नाम कहते हैं कठफोड़वा। तो वो एक्टिव रहता है, वो लकड़ी पे ऐसे ऐसे चोंच मारता रहता है, मीन्स लगातार एक्टिव रहता है। तो अपने व्यवहार में परिवर्तन करता रहता है। और जब दो बार आपको व्यवहार, ये दो कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, और वहां पर आप क्या करेंगे, गिलफोर्ड को लगा देंगे। गिलफोर्ड आपका सही माना जाएगा। नेक्स्ट है सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। क्रो एंड क्रो। सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये क्रो एंड क्रो कह रहे हैं। तो क्रो मीन्स कौआ और यहाँ दो कौआ, तो दोनों कौआ क्या कह रहे हैं कि सीखना जो है आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। कौआ वाली कहानी सभी ने सुनी है। तो उसकी आदत क्या होती है कि अभिवृत्ति उसकी चिल्लाना है। अभिवृत्ति उसकी क्या है, चिल्लाना है। तो उसकी कौए की आदत, बस इतना पकड़ के रखिए कि कौए की आदत क्या है, चिल्लाना है। तो क्रो एंड क्रो जहां भी आए, सीखना आदत जहां वर्ड आपको मिले और अभिवृत्ति मिले वहां आपको क्रो एंड क्रो को लगा देना है। नेक्स्ट है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये गेट्स कह रहे हैं, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये गेट्स महोदय कह रहे हैं। इसे कैसे याद करेंगे आप, जो आपका अनुभव है, जब आप बचपन में गेट्स, रबड़ को भी बोलते हैं, जो गेटिस होती है जो खींच के आप खेलते हैं उसे भी हम रबर बोलते हैं। तो इसे उससे याद रखेंगे, रबड़ से। तो जब आप रबड़ खींचकर खेलते होंगे बचपन में, तो अगर एक सिरा छोड़ दिया जाए तो दूसरा सिरा बहुत तेजी से जाकर लगता था। तो जब दूसरा सिरा तेजी से जाके लगा तो आपको अनुभव क्या हुआ कि वहां पर छोड़ने से चोट लगेगी। तो वो आपके क्या प्रशिक्षण में शामिल हो गया। तो अगली बार से जब कोई आपका साथी दोनों सिरों को पकड़ने के लिए कहेगा तो आप छोड़ेंगे नहीं और व्यवहार में आपका परिवर्तन स्थायी तरीके से हो गया। तो ये किसने कहा, गेट्स ने। नेक्स्ट है सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये वुडवर्थ कह रहे हैं। ठीक है, ये तो आपकी डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट देखते हैं विशेषताएं क्या होती हैं, मींस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, लर्निंग की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो लर्निंग की पहली विशेषता है, यहाँ पर देखिए सबसे पहली विशेषता है व्यापक और सतत प्रक्रिया है। ये सबसे पहली विशेषता है कि हमेशा अनवरत रूप से कभी भी नहीं रुकेगी लर्निंग। जब से आपका जन्म हुआ है और जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाएगी तब तक लर्निंग की प्रोसेस चलती ही रहेगी। नेक्स्ट है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। बस लर्निंग की सारी चीजें इसी लाइन पे टिकी हुई हैं। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन मीन्स जो परिवर्तन होना चाहिए वो स्थायी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्यवहार में परिवर्तन हुआ, आपने सीखा, आपने 2 पेज याद कर लिए और एक दिन बाद आप भूल गए, तो वो आपकी लर्निंग नहीं हुई, क्योंकि वो स्थायी परिवर्तन नहीं हुआ। आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन तब माना जाएगा जो चीजें आपने सीखी हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी स्मृति में संचित हो जाएं। नेक्स्ट है जो अधिगम क्या है, उद्देश्यपूर्ण है। अधिगम का हमेशा कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है, किसी विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम अधिगम करते हैं। दूसरा है व्यवहार में परिवर्तन, पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। अधिगम विकास है, जब आप लर्निंग करेंगे, जब आप सीखेंगे, जब आप अधिगम करेंगे तो ऑब्वियसली आपका विकास तो होगा ही। तीसरा है
अधिगम अनुकूलन है, अधिगम अनुकूलन है। जब आप अधिगम कर लेंगे तो अपने वातावरण के साथ आप समायोजन या अनुकूलन करना सीख जाएंगे, अडप्टेशन आप सीख जाएंगे। और जब अडप्टेशन सीख जाएंगे, जितना ज़्यादा आप समायोजन करेंगे, जितना ज़्यादा अनुकूलन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका अधिगम होगा। अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम सार्वभौमिक ऐसे मतलब यह है कि अधिगम इस संसार के हर एक जगह में और हर एक जीव में हो रहा है, चाहे वो इंसान में हो रहा हो या कीड़े मकोड़ों में अधिगम हो रहा हो। कीड़े मकोड़ों में अधिगम कैसे हो रहा है? उन्हें कोई चिड़िया है, किसी चिड़िया के बच्चे को कौन ट्रेन करता है कि वो कैसे उड़ेगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा? वो भी तो लर्निंग ही है। वो लर्निंग उसे कोई मनुष्य ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, लेकिन वो ट्रेनिंग क्या है? सार्वभौमिक है। हर एक जगह वो ट्रेनिंग चल रही है, लर्निंग की प्रोसेस हमेशा चल रही है। अधिगम विवेकपूर्ण है, मीन्स बुद्धि के साथ साथ चल रहा है अधिगम। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है, अधिगम कंटिन्यूसली चल रहा है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, आईएनजी लगी हुई है, तो जो अधिगम है कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अनुभवों का संगठन होगा तभी आप अनुकूलन करेंगे। अधिगम एक खोज है। जब आप अधिगम करते हैं तो अधिगम क्या है? एक खोज की, कुछ नया आप हासिल करते हैं। जब आप अधिगम करते हैं, कुछ नए तथ्य, कोई नई जानकारी, कोई नया अनुभव आप हासिल करते हैं। अधिगम वातावरण की उपज है। सामंजस्य आप कहाँ करेंगे? वातावरण में। कहाँ कर रहे हैं? अनुकूलन या सामंजस्य कहाँ कर रहे हैं? वातावरण में। तो अधिगम किसकी? वातावरण की उपज है। अब एक और टॉपिक है इसी में, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? सबसे पहले पूर्व अधिगम, मीन्स आप जो पहले चीजें सीख चुके हैं वो चीजें आपके सीखने में या न सीखने में, दोनों में ही सहायक होती हैं, उसे हम कहते हैं पूर्व अधिगम। दूसरा है वंशानुक्रम। आपका जो वंशानुक्रम है, आपके जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनकी जो हेरिडिटी है वो क्या है? वो भी कहीं ना कहीं अधिगम को प्रभावित करती है। तीसरा है वातावरण, जो आपका एनवायरनमेंट है वो भी अधिगम को प्रभावित करता है। चौथा है थकान। थकान कैसे अधिगम को प्रभावित करती है? फैटिग, मीन्स थकान अधिगम को कैसे प्रभावित करती है? थकान, कोई भी बच्चा है, अगर आप उसे, छोटा बच्चा है, मान लीजिए प्राइमरी का बच्चा है, उसे आप 1 घंटे पढ़ा रहे हैं, फिर दूसरे घंटे फिर लगातार बैठा लिया, फिर तीसरे घंटे उसे पढ़ाने को बैठा लिया, फिर चौथे घंटे बैठा लिया, क्या वो छोटा सा बच्चा लगातार 4 घंटे 5 घंटे पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे थकान हो जाएगी, उसे ब्रेक चाहिए, उसकी माइंड को रिफ्रेशमेंट चाहिए। इसलिए अधिगम थकान की वजह से भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट है सीखने की विधि। हो सकता है आप शिक्षक हैं और आपके पढ़ाने की विधि बहुत ही बोरिंग हो या बहुत ही ऐसी विधि हो कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो क्या है? सिखाने की विधि हमेशा कैसी होनी चाहिए? इंटरेस्टिंग वे में आप बच्चों को पढ़ाएं। बच्चों, छात्र केंद्रित शिक्षा करके पढ़ानी चाहिए, उन्हें ज़्यादा अवसर देने चाहिए। नेक्स्ट है विषय वस्तु का स्वरूप। जो कंटेंट है आपका, वो कंटेंट का नेचर कैसा है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि लर्निंग आपकी कैसी होगी। जैसे कंटेंट के नेचर पे कैसे डिपेंड करता है कि अगर कोई बालक है, वो बालक कैलकुलस को बहुत जल्दी नहीं समझ पाएगा। नॉर्मली जो अगर एक एवरेज सर्वे करें हम, तो कैलकुलस को बच्चे बहुत जल्दी नहीं समझ पाएंगे, या मैथमेटिक्स को बहुत जल्दी नहीं समझ पाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री को बहुत जल्दी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर वहीं पर कोई प्रोज या पोएट्री को समझाया जाए तो उसे बहुत जल्दी समझ लेंगे। तो यह है कंटेंट का नेचर, विषय वस्तु का स्वरूप भी निर्भर करता है अधिगम पर। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मीन्स बालक कितना मोटिवेट है अंदर से, बालक खुद से कितना मोटिवेट है या उसे बाहर से कितनी अभिप्रेरणा दी गई है। कभी कभी छोटे बालक केवल इसीलिए पढ़ते हैं, केवल इसीलिए विद्यालय जाते हैं कि चॉकलेट, मम्मा चॉकलेट देंगी तो विद्यालय जाएंगे, या वहाँ जो उनकी मैम है वो टॉफ़ी देंगी, कैंडी देंगी तभी विद्यालय जाएंगे। तो ये क्या है? उनकी बाह्य अभिप्रेरणा भी कभी कभी प्रभावित करती है, लेकिन आंतरिक अभिप्रेरणा जो है वो बेस्ट होती है। तो अभिप्रेरणा भी आपकी अधिगम को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में आपका शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य आ जाते हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य, जब तक आपका शरीर अच्छा नहीं होगा तब तक आपका मन अच्छा नहीं होगा, और अगर मन अच्छा नहीं होगा तो आपका अधिगम नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है सीखने की इच्छा। अब मैं ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ, आप बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, वीडियो प्ले करके आप
बस कुछ और काम करने लगे, मीन्स आपकी सीखने की इच्छा ही नहीं है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिखा नहीं सकती, आपके अधिगम नहीं करवा सकती, आपकी लर्निंग नहीं करवा सकती है।